नमस्कार दोस्तों, नेताजी कहिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सीपी शुक्ला, कैमरामैन अनीश यादव के साथ। आज आपको एक ही एपिसोड में पूरे फिल्म का मजा आएगा। एपिसोड फ्री है क्योंकि एक तरफ तो आप मुझे देख रहे होंगे और दूसरी तरफ देख रहे होंगे पाखंड की दुनिया को। आज इस पाखंड की दुनिया के एपिसोड में आप देखेंगे तरह तरह के पाखंडियों को। कुछ पाखंडी अपने जीभ से कला दिखा रहेंगे, कुछ पाखंडी अपने मंत्र की ताकत दिखाएंगे, कुछ पाखंडी पानी की ताकत दिखाएंगे। ये सारे के सारे पाखंडी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। यह पाखंडी अपने पाखंड के जाल में जब आप लोगों को फंसाते हैं तो अंदर अंदर ये मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, कहते हैं आज 21वीं सदी में भी लोग कितने मूर्ख हैं। मैं हाई स्कूल नहीं पास हूं पर मेरी जादू और मेरे ऊपर एएमए पीएचडी किए हुए लोग ऐसा विश्वास कर रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाखंड के जाल में सिर्फ अनपढ़ और गंवार लोग नहीं फंसे हुए हैं। आज पाखंड के जाल में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग फंसे हुए हैं। उन लोगों को भी पूरा विश्वास है कि चमत्कार होता है। हाँ, चमत्कार होता है, चमत्कार की कोई कमी नहीं है, पर चमत्कार प्रकृति करती है। व्यक्ति कोई चमत्कार नहीं कर सकता, व्यक्तियों के साथ प्रकृति चमत्कार करती है। व्यक्ति को कभी भी प्रकृति निर्धारित करके नहीं रखती कि मेरे लिए फला काम तुमको करना है, ढेमका काम तुमको करना है, तुम मेरे प्रतिनिधि हो। पर यहाँ जो आप लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं महाशय लोग, यह सारे के सारे लोग यह डिसाइड कर चुके हैं कि हम किसी न किसी के प्रतिनिधि हैं। अब आती है बात जादू टोना टोटका, इस पे हम विश्वास करते ही क्यों हैं? इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण है। हमारा जो मस्तिष्क होता है कभी चीजों को नकारता है, कभी स्वीकारता है। जो हमारे दिमाग के अंदर जिन रहस्यों के ऊपर से पर्दा नहीं हटा रहता, जिन चीजों को हम नहीं समझ पाते हैं, जो चीजें हमारे सोच के हिसाब से नहीं चलती है, उसे अपनी सोच के हिसाब से चलाने के लिए हम लोग ऐसे पाखंडियों के जाल में फंसते हैं। क्योंकि ये आपको वादा करते हैं कि जो चीजें नहीं हो रही वह मैं कर सकता हूं। आपके जाते ही या आपको ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा विभूति देंगे, आपका हाथ यूं करके देखेंगे और आपको बोलेंगे आप विगत 2 साल से बहुत परेशान चल रहे हैं। आपके ऊपर, आपके घर के बगल में जो पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के पास में आप रात में निकले हुए थे पेशाब करने, वहां से आपको शैतान ने पकड़ लिया है। और आपके 27वें खानदान में एक आदमी ने आत्महत्या की हुई थी, वह भी प्रेत आत्मा बन गई। अब इनके संतुष्टि के लिए आपको यज्ञ करना होगा, हवन करना होगा, ये वो तमाम चीजें बताते हैं। अब आप अपने 27वें खानदान की जानकारी भी नहीं जुटा सकते, आप इनके ऊपर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि हाँ हो सकता है कोई हुआ हो। जब ये प्रश्न करते हैं उस समय कभी कभी आप लोग भी नर्वस हो जाते हैं जब ये बताना शुरू करते हैं कि अभी लगभग 10 वर्ष पहले आपके यहाँ कोई एक अकाल मौत हुई थी। आप कहेंगे नहीं नहीं, मेरे परिवार में नहीं हुई थी। किसके यहाँ हुई थी? वो हमारे बगल वाले दादाजी के यहाँ हुई थी। कहेंगे अरे वो तो परिवार ही है। अकाल मृत्यु, बीमारी में मृत्यु, यह कोई भी खानदान हो, कोई भी परिवार हो, इतनी बड़ी दुनिया है तो स्वाभाविक सी बात है कि 8-10 साल में कोई ना कोई किसी न किसी चीज का शिकार हो ही जाता है अकाल व्यक्ति। तो एक कॉमन सा आंसर होता है। उसके बाद आपके पास पैसा आता है पर रुकता नहीं है। ब्रह्मांड में किसके पास पैसा आने के बाद रुकता है? हाँ हाँ बाबा जी सही कह रहे हैं, पैसा आता तो है, रुकता नहीं है। आपके पैसे पे काली दृष्टि पड़ गई है। हाँ बाबा जी, आपको अक्सर सर में दर्द रहता है। ऐसे तमाम उलझाऊ प्रश्न बता के आप लोगों को मूर्ख बनाते हैं। इन प्रश्नों का हल और उत्तर अगले एपिसोड में मैं आपको दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।